हेलो एवरीवन, नमस्कार। हिंदी इंग्लिश कैसे सीखें यूट्यूब चैनल में आप सभी दोस्तों का मैं कादिर सर तहे दिल से स्वागत करता हूं। दोस्तों आज की क्लास, आज की वीडियो आपके लिए बहुत खास है क्योंकि दोस्तों मैं आज की क्लास में आपको दोस्तों केवल एक एक चीज बताऊंगा और आप लोग सीख करके बहुत ही अच्छे से ये सभी चीजों को जो है ना प्रैक्टिस करेंगे खुद से। मैं इसमें केवल आपको दोस्तों बताने आया हूं, आप लोग खुद से दोस्तों लिख पाओगे बहुत ही अच्छे से। आओ दोस्तों आज की क्लास को बिना किसी देरी करते हुए शुरू करते हैं और एक एक चीजों को पहले आपको समझा देते हैं, उसके बाद से आप लोग खुद से देखिएगा लिख करके, बहुत ही आसानी से आप लोग लिख पाइएगा, पढ़ पाइएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देख सकते हो आपके सामने दोस्तों इस वीडियो में क्या देखने को मिलेगा। जैसे यहाँ पे मैं आपको दिखाऊं तो यहाँ पे बहुत सारे दोस्तों आपको वैसे शब्द मिलेंगे जिसको आप लिखने में जो है ना हिचकिचाते हैं, आपको कठिनाई महसूस होती है। जैसे यहाँ पे आप देखेंगे दोस्तों लिखा है आपके सामने क्या दोस्तों, यहाँ पे सम्राट है। तो यहाँ पे इसको आप जो है ना कैसे लिखेंगे सम्राट को, तो यहाँ पे देखो लिखेंगे दोस्तों एस, फिर यहाँ पे दोस्तों ए, फिर यहाँ पे मौ में रेफ की मात्रा ये है दोस्तों, ऐसे है ना, इसको हम लोग पढ़ते हैं आर ए सी दोस्तों, रेफ की मात्रा। फिर यहाँ पे आ की मात्रा का इंग्लिश ए हो जाएगा, फिर यहाँ पे टॉ, तो यहाँ पे हो जाएगा दोस्तों पहले एम, फिर यहाँ पे आकार की मात्रा है ना जैसे रेफ की मात्रा, तो इसका इंग्लिश होता है दोस्तों आर ए, सम्रा, उसके बाद से यहाँ पे टॉ का इंग्लिश टी, सम्राट। तो यानी दोस्तों एक एक चीजों को आप लोग बहुत ही अच्छे से मैं बता दूंगा, आप लोगों को लिखना आ जाएगा, पढ़ना आ जाएगा बहुत आसानी से। तो आज की ये क्लास आपके लिए बहुत ज्यादा खास है। आइए दोस्तों इस क्लास को यहाँ से हम लोग शुरू करते हैं और आपको एक एक चीजों को जो है ना बहुत ही बेसिक से सिखाते चलते हैं। तो आज की क्लास में आप लोग जो है ना तीन तरह से मात्रा जो लगता है, जैसे दोस्तों ऐसे किसी भी अक्षर पे लगता है तो ये भी दोस्तों रेफ की मात्रा बोला जाता है, और दोस्तों अगर ऐसे लगता है तो इसको भी हम लोग रेफ की मात्रा बोलते हैं, यानी दोस्तों आधा रॉ हम लोग इसे बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, और दोस्तों इसका नाम होता है रेफ की मात्रा। ठीक है दोस्तों, जैसे यहाँ पे देखो तीन प्रकार से रेफ की मात्रा, एक ये हो गया, एक ये हो गया, और ऐसे लगता है दोस्तों गोले आकार में, तो ये तीनों दोस्तों क्या है, रेफ की मात्रा है ना दोस्तों। और इसका इंग्लिश क्या होता है दोस्तों, आर होता है, और दोस्तों आर ए होता है। ठीक है, जहां पे जिस प्रकार से उच्चारण आता है उस प्रकार से हम लोग आर और आर ए का प्रयोग किया जाता है, करते हैं दोस्तों। तो एक एक चीजों को मैं इसमें आपको समझाने वाला हूं, एक एक चीज को आप लोग समझते चलिए, सीखते चलिए। इस वीडियो को आप लोग लाइक करते हुए लास्ट तक देखना, ठीक है। चलो दोस्तों, तो यहाँ पे हम लोग जो है ना एक एक शब्दों को यहाँ पे सीखते हैं। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हो आपके सामने लिखा है प्रतीक, क्या है दोस्तों, प्रतीक। तो यहाँ पे आप देख सकते हो पहले प अक्षर में लगा है रेफ की मात्रा, तो पहले हम लोग प का इंग्लिश यहाँ पे लिख दिए पी, क्या लिखिए दोस्तों, पी लिख दिए। फिर यहाँ पे दोस्तों जो रेफ की मात्रा ये वाला है, इसका इंग्लिश यहाँ पे आर और ए हो गया, क्योंकि दोस्तों जब प को रेफ की मात्रा मिला करके पढ़ेंगे तो प में जो है ना अ का ध्वनि भी आएगा, इसलिए दोस्तों यहाँ पे आर ए रहता है, प्रतीक। तो यहाँ पे देखो तो में बड़ी की मात्रा है बीच में है, तो यहाँ पे टी डबल ई के, प्रतीक हो गया। फिर यहाँ पे देखो दोस्तों ये भी रेफ की मात्रा है, और दोस्तों ये जब रेफ की मात्रा किसी भी अक्षर पे लगता है तो दोस्तों इसका उच्चारण होता है आधा र, और दोस्तों जिस अक्षर पे लगता है उस अक्षर से पहले उच्चारण आता है, जैसे और र, फिर दोस्तों जू न, अर्जुन पढ़ेंगे। जैसे यहाँ पे देखो अ का लिखेंगे दोस्तों यहाँ पे ए लिखेंगे, फिर यहाँ पे दोस्तों रेफ की मात्रा का इंग्लिश यहाँ पे दोस्तों आर होगा, यहाँ पे आर। फिर दोस्तों यहाँ पे जौ है तो जौ का यहाँ पे दोस्तों जे लिखेंगे, फिर यहाँ पे छोटा ऊ की मात्रा है ना, तो छोटा ऊ की मात्रा का इंग्लिश यहाँ पे यू हो जाएगा, फिर यहाँ पे नौ का इंग्लिश एन। ये हो गया दोस्तों आपका, इस रेफ को जो है ना हम लोग लिखते हैं, जैसे हम लोग अर्जुन पढ़ेंगे तो पहले अ फिर र, फिर दोस्तों जौ का उच्चारण आएगा। तो यहाँ पे कंफ्यूजन होता है दोस्तों ये जो रेफ की मात्रा है, पहले दोस्तों यहाँ पे जे यू लिखे, फिर यहाँ पे रेफ की मात्रा, फिर यहाँ पे न, तो यहाँ पे दोस्तों आपका लिखने का तरीका गलत नहीं हो गया, अजूरन, ठीक है कि नहीं है दोस्तों। तो इस प्रकार से आपको मैं बता रहा हूं ताकि आपको अच्छे से जो है ना समझ में आ पाए। एक बार समझ जाएंगे दोस्तों एक दो चार पीडीएफ शब्दों को आप लोग, तो आप लोग दोस्तों जो है ना बहुत ही अच्छे से यहाँ पे ढेरों सारे शब्दों को खुद ब खुद आप लोग लिखेंगे, पढ़ पाएंगे, है ना। तो एक एक वीडियो आपके लिए बहुत खास है, लास्ट तक देखिएगा। जैसे यहाँ पे देखिए कितना बड़ा नाम है, फैक्ट्री है, क्या है दोस्तों, फैक्ट्री। तो यहाँ पे दोस्तों लिखेंगे इफ, ठीक है। फिर यहाँ पे आई की मात्रा है, तो यहाँ पे दोस्तों हो गया ए, ठीक है। फिर यहाँ पे दोस्तों यहाँ पे देखो आई लिखेंगे, फिर यहाँ पे दोस्तों आधा क है तो आधा क के लिए आप यहाँ पे के लिख दिए, फिर यहाँ पे ट्री है तो टी आर आई यहाँ पे, ठीक है, फैक्ट्री। अब यहाँ पे देखो ये दोस्तों हो गया आपका हिंदी वाली इंग्लिश। अगर दोस्तों आप ऐसे लिखते हो इंग्लिश में जो होता है एफ ए सी टी आर वाई, तो ये भी दोस्तों आपका इंग्लिश वाला दोस्तों हो गया, ठीक है।
तो यहाँ पे हम लोग क्या सीख रहे हैं दोस्तों, अभी हिंदी वाली इंग्लिश सीख रहे हैं, ठीक है। तो पहले आप लोगों को यही नहीं आता है तो इंग्लिश वाला अभी कहाँ से आएगा, हो है कि नहीं दोस्तों। उसके लिए सीखने के लिए आपको स्पेलिंग रूल, ये सभी चीजों का जानकारी होना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो पहले आप लोग जो है ना ये सभी चीजें कंप्लीट करेंगे, ये बेसिक चीजें हैं। जब तक आपका बेस मजबूत नहीं रहेगा तब तक दोस्तों आप जो है ना वो जो है ना स्पोकन इंग्लिश वाला इंग्लिश नहीं सीख पाएंगे, इंग्लिश वाली इंग्लिश नहीं सीख पाएंगे। तो ये पहले आप लोग सीख जाइए, है ना। तो यहाँ पे देखो दोस्तों लिखा है गर्दन, क्या है दोस्तों, यहाँ पे रहेगा दोस्तों आ की मात्रा नहीं, ठीक है। तो आ की मात्रा हटा देते हैं, यहाँ पे हो जाएगा ग का दोस्तों जी, फिर यहाँ पे दोस्तों ए लगा देंगे, ठीक है। अब यहाँ पे रिफ की मात्रा का इंग्लिश आर, फिर यहाँ पे दोस्तों डी से द और ए से अ की ध्वनि, एन से दोस्तों न, गर्दन। अब यहाँ पे देखो अर्थ है, तो यहाँ पे दोस्तों और ठीक है, तो यहाँ पे ए से दोस्तों अ, ठीक है। उसके बाद से रेफ की मात्रा का इंग्लिश लिखेंगे, फिर यहाँ पे दोस्तों थ का इंग्लिश टी एच, ये हो गया दोस्तों आपका अर्थ। क्या हो गया दोस्तों, अर्थ। अब यहाँ पे देखो कर्ज है, तो यहाँ पे लिखेंगे के ए से दोस्तों क, और रेफ की मात्रा का इंग्लिश दोस्तों यहाँ पे आर लिख देंगे पहले, फिर दोस्तों यहाँ पे जी, कर्ज हो गया, ठीक है। तो इस प्रकार से आप लोग जो है ना एक एक शब्दों को पहले अभ्यास प्रैक्टिस कर लीजिए, मैं दोस्तों आपको बताते चलता हूं, ठीक है। अब यहाँ पे देखो लिखा है प्रमाण, उम्र, ग्राहक, सभी शब्द बहुत इजी हैं। आपको लग रहा है दोस्तों कठिन, लेकिन इजी वे में आप लोग सीखिए। यहाँ पे देखिए प्र का इंग्लिश क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा पी आर ए से प्र, फिर यहाँ पे दोस्तों म का इंग्लिश क्या होता है, एम होता है, तो एम लिखेंगे। आ की मात्रा का इंग्लिश क्या होता है, ए होता है। और न का इंग्लिश क्या होता है, अण इसको बोलते हैं, और दोस्तों इसको न बोलते हैं। दोनों का इंग्लिश दोस्तों एन होता है, तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, एन लिखेंगे, प्रमाण, ठीक है। अब यहाँ पे देखो ऊ का इंग्लिश क्या होता है, ऊ का होता है दोस्तों यू, तो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे यू। फिर यहाँ पे दोस्तों म का इंग्लिश लिखेंगे म, ठीक है, यानी एम। उसके बाद से दोस्तों यहाँ पे रेफ की मात्रा है, यहाँ पे दोस्तों हम लोग आर ए लिखेंगे, उम्र। अब देखो यहाँ पे लास्ट में जो ये मात्रा लगा है ना, तो दोस्तों अ का ध्वनि ऑटोमेटिक आएगा ही आएगा, ठीक है। जब ये लगेगा तो शुरुआत में या लास्ट में, है कि नहीं है, उम्र है तो यू एम आर ए, उम्र है ना। अब यहाँ पे देखो ग्राहक, तो ऑलरेडी दोस्तों यहाँ पे आ की मात्रा है, तो हम लोग दोस्तों क्या लिखेंगे, जी, ठीक है। उसके बाद से आर ए, ग्रा हो जाएगा यहीं से दोस्तों। अगर चाहेंगे आप डबल ए लिखने के लिए वो भी लगा सकते हो। फिर यहाँ पे दोस्तों ह है, तो एच ए से ह, के से क, ग्राहक, ठीक है, बिल्कुल सही है दोस्तों, कोई यहाँ पे गलत नहीं है। अब चाहोगे दोस्तों इसको काट करके ऐसे भी लिखने के लिए तो ये भी बिल्कुल सही है, गलत नहीं है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे आप देख सकते हो बहुत सारा दोस्तों शब्द है, इसको आप लोग जो है ना प्रैक्टिस कर लो दोस्तों, ठीक है। तीनों मतलब जो रेफ की मात्रा होता है वो सभी दोस्तों जो है ना शब्द को आप लोग अभ्यास कर लोगे तो आपका कंप्लीट हो जाएगा, आप लोग सीख जाओगे, है ना। इसमें कुछ नहीं है दोस्तों, बस आपको थोड़ा सा बताने का जरूरत था। आप लोग यहाँ पे खुद से केवल दोस्तों प्रैक्टिस आपको करा देते हैं ताकि आपका जो है ना मजबूत हो जाए, इस पे पकड़ हो जाए, है कि नहीं है। पकड़ होना आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो उम्र है, जैसे यहाँ पे यू एम आर ए, जैसे मैंने लिखवाया था वैसा ही शब्द है ये। चक्र, तो यहाँ पे लिखेंगे सी एच, फिर यहाँ पे दोस्तों ए, च हो गया। फिर यहाँ पे क्र है, तो यहाँ पे के आर ए से दोस्तों क्र, चक्र। फिर यहाँ पे देख सकते हो ग्राह, तो यहाँ पे लिखेंगे जी आर, फिर यहाँ पे ए एच, ग्राह। आगे बढ़िए, अब यहाँ पे देख सकते हो दोस्तों क्या है आपका दोस्तों, क्र है। अब यहाँ पे देखो क्र है, और क्र का इंग्लिश क्या है, के आर ए है, तो यहाँ पे आप लोग लिखेंगे दोस्तों पहले आ का इंग्लिश डबल ए, फिर यहाँ पे दोस्तों क्र का इंग्लिश लिख देंगे दोस्तों यहाँ पे के आर ए, ठीक है। जैसे कि तैसे दोस्तों यहाँ पे उठा करके पेस्ट करो। उकले की मात्रा का इंग्लिश होता है ओ, तो यहाँ पे दोस्तों ओ बैठाओ, ठीक है। आक्रो, ठीक है दोस्तों। अब यहाँ पे एक चीज देखो, के आर ए जो है ना दोस्तों, ए की जगह दोस्तों यहाँ पे ओ ले लेगा, तो यहाँ से ए हटाओ और ओ बैठाओ, फिर यहाँ पे ए से 600 कैसे लिखेंगे, डबल ए, फिर यहाँ पे के आर ओ, ठीक है। उसके बाद से ए से 600, आक्रोश ऐसे होगा। अगर आप ए डाल करके वो लिखते हो तो आपका लिखने का तरीका गलत हो जाएगा, क्योंकि दोस्तों इसमें जो है ना अ का ध्वनि नहीं आएगा, क्योंकि दोस्तों जो है ना ओ की मात्रा है ऑलरेडी, तो अ की ध्वनि नहीं आएगा, बिल्कुल नहीं आएगा, ठीक है। ओ की ध्वनि आएगा, आक्रोश ऐसे लिखा जाएगा, है ना। चलो यहाँ पे देखो प्रेम है, तो प में दोस्तों रेफ की मात्रा है, तो यहाँ पे देख सकते हो दोस्तों क्या है, पी आर ए है, लेकिन दोस्तों यहाँ से जो है ना ए हट जाएगा, क्योंकि दोस्तों इस पे एकले की मात्रा ऑलरेडी है। जैसे यहाँ पे हम अगर ऐसे लिखते प्र, उसके बाद से यहाँ पे ती, उसके बाद से क, तो इसमें देखो केवल प्र है, ठीक है। तो प्र का इंग्लिश यहाँ पे पी आर ए लिखते, ठीक है। लेकिन इस पे जो है ना एकले की मात्रा यहाँ पे देख रहे हो, है ना दोस्तों, तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे पी आर ई लिखेंगे, ए हटा देंगे, फिर यहाँ पे म का इंग्लिश एम। ये आपका हो गया दोस्तों प्रेम। क्या हो गया, प्रेम।
अब दोस्तों यहाँ पे प्रधान है, तो इसमें दोस्तों आप लोग ए का प्रयोग कर सकते हो। जैसे यहाँ पे प्र है और यहाँ पे रेफ की मात्रा आप देख सकते हो कुछ नहीं है दोस्तों, ठीक है। तो यहाँ पे दोस्तों हम लोग रेफ की मात्रा का इंग्लिश क्या लिख देंगे, आर ए मिला देंगे। जैसे पी का प होगा यानी प का पी होगा और आर ए रेफ की मात्रा, तो यहाँ पे लिख देंगे पी आर ए। तो ये हो गया प्र, उसके बाद से ध का इंग्लिश डी एच, उसके बाद से आ की मात्रा का इंग्लिश ए, उसके बाद से एन से न, प्रधान। प्रधान आगे बढ़ेंगे। अब यहाँ पे उसी प्रकार से यहाँ पे भी देखेंगे प्र है, प्र का इंग्लिश दोस्तों यहाँ पे लिखेंगे पी आर ए। तो यहाँ पे प्र केवल है दोस्तों, इस पे ऊपर कोई भी मात्रा नहीं है, नीचे कोई मात्रा नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पे है दोस्तों रेफ की मात्रा, तो यहाँ पे इसका इंग्लिश हो जाएगा पी आर ए केवल, ठीक है। उसके बाद से यहाँ पे व है तो भी हो जाएगा, या दोस्तों डब्ल्यू भी आप लिख सकते हो। और दोस्तों यहाँ पे बड़ी की मात्रा है डबल ई, एन से न, प्रवीण। प्रवीण, ठीक है। अब यहाँ पे देख सकते हो आपका क्या है, म्र है। अब यहाँ पे देखो दोस्तों म्र है, यहाँ पे भी इसमें कोई ऊपर नीचे आगे पीछे मात्रा नहीं है, केवल रेफ की मात्रा है। तो यहाँ पे हम लोग एम आर ए लिखेंगे। जैसे यहाँ पे एन नौ का पहले इंग्लिश लिखेंगे एन ए से नौ, फिर यहाँ पे दोस्तों म्र का दोस्तों लिखेंगे एम आर ए। तो यहाँ पे दोस्तों एम आर ए लिख दिए। फिर यहाँ पे ता है तो टी ए से ता, नम्रता। नम्रता है ना। अब यहाँ पे देखो दोस्तों जैसे द्र है, ठीक है, और द्र यहाँ पे लास्ट में है, तो यहाँ पे दोस्तों लास्ट में क्या लिखेंगे, द्र का इंग्लिश डी आर ए। जैसे समुद्र, समुद्र, तो यहाँ पे लिखेंगे दोस्तों एस ए से दोस्तों यहाँ पे सौ, फिर यहाँ पे मौ का इंग्लिश एम यू, फिर यानी दोस्तों ऊ की मात्रा का इंग्लिश भी लिखना है ना। फिर यहाँ पे द्र का इंग्लिश जैसे है यहाँ पे वैसे के वैसे यहाँ पे दोस्तों उठा करके हम लोग लिख देंगे एस ए एम यू डी आर ए, समुद्र, ठीक है। जैसे हम लोग महेंद्र लिखना होता है मौ हे, उसके बाद से नौ अद्र, तो यहाँ पे कैसे लिखेंगे एम ए से मौ, एच ई से हे, उसके बाद से आधा नौ के लिए एन, द्र के लिए दोस्तों डी आर ए। महेंद्रा लिखा जाता है लेकिन महेंद्र पढ़ा जाता है, ठीक है। चलो यहाँ पे आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे प्रैक्टिस आप लोग कर लोगे ना, तो आपका मैंने शुरुआत में ही क्या बोला, आपको केवल प्रैक्टिस करा रहा हूँ दोस्तों, ठीक है। जितना प्रैक्टिस अभ्यास करोगे उतना आप लोग जो है ना पकड़ बना पाओगे, आप लोग जो है ना अच्छे से लिख पाओगे, सीख पाओगे। यहाँ पे प्रकाश है, तो यहाँ पे प्र केवल है, इसमें कोई मात्रा नहीं है, तीनों प में, ठीक है। अब यहाँ पे दोस्तों इसका इंग्लिश क्या होगा, केवल दोस्तों यहाँ पे जो है दोस्तों वही होगा। तो यहाँ पे दोस्तों हम लोग क्या लिखेंगे पी आर ए प्र, फिर यहाँ पे दोस्तों यहाँ पे का है, तो यहाँ पे के ए से का, एस से स और एच से, ठीक है, के एस एच। प्रकाश, प्रयास, प्रयास है, यहाँ पे पी आर ए से दोस्तों प्र या है, तो यहाँ पे दोस्तों वाई ए से दोस्तों या और एस से दोस्तों ट, प्रयास हो गया। फिर यहाँ पे प्रवेश है, तो उसी प्रकार से यहाँ पे लिखेंगे दोस्तों पी आर ए प्र, उसके बाद से वो है तो यहाँ पे भी या डब्लू और एकले की मात्रा है तो यहाँ पे ई और एस एच से दोस्तों ट, प्रवेश। प्रवेश आगे बढ़ेंगे। यहाँ पे देखेंगे दोस्तों अब जो है ना आपके सामने यहाँ पे ये जो मैंने तीसरा बताया था आपको, रेफ की मात्रा गोला अक्षर में लगता है ऐसे, जैसे यहाँ पे ट में रेफ की मात्रा है तो इसको क्या पढ़ेंगे ट्र। अब यहाँ पे देखो ट्र का इंग्लिश क्या हो गया, यहाँ पे टी आर हो गया, तो यहाँ पे दोस्तों लिखेंगे टी आर, ट्र हो गया। उसके बाद से यहाँ पे आई की मात्रा है, तो आई की मात्रा के लिए ए आई लिखेंगे ही लिखेंगे दोस्तों। फिर यहाँ पे आधा क है, तो यहाँ पे क का इंग्लिश के और टी से दोस्तों ट और आर से दोस्तों यहाँ पे ट्रैक्टर। ट्रैक्टर हो गया, ठीक है, ट्रैक्टर। अब जैसे हिंदी में है वैसे के वैसे हो गया दोस्तों, लेकिन इसका इंग्लिश होता है ऐसे टी आर ए सी टी ओ आर, ऐसे दोस्तों होता है ट्रैक्टर का, है ना। अब दोस्तों यहाँ पे देखो भ्रमण है, भ्र का इंग्लिश क्या हो जाएगा दोस्तों बी एच आर ए, तो यहाँ पे हम लोग बी एच आर ए लिख देंगे भ्र। फिर यहाँ पे म है तो एम ए से दोस्तों म और एन से न, भ्रमण। भ्रमण। उसके बाद से यहाँ पे ड्रोन है, ड्रोन, तो यहाँ पे कैसे लिखेंगे ड्रॉ का यहाँ पे दोस्तों देख सकते हो डी आर, तो यहाँ पे लिखेंगे दोस्तों डी आर, ठीक है। ड्रॉ का इंग्लिश हो गया। फिर यहाँ पे उगले की मात्रा है, उगले की मात्रा जब लगता है तो इसका इंग्लिश लिखते हैं हम लोग ओ, तो यहाँ पे उगले की मात्रा के लिए ओ लिखा गया। फिर यहाँ पे नौ का दोस्तों एन, डी आर ओ एन, ठीक है, ड्रोन हो गया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे देख सकते हो आपके सामने प्रजनन है, प्रजनन में दोस्तों जो है ना ऐसे शब्द लिखा जाता है प्र त न अन, प्रजनन, ठीक है, ऐसे। तो यहाँ पे प्र का इंग्लिश हो जाएगा दोस्तों पी आर ए, तो यहाँ पे हम लोग पी आर ए लिख दिए। फिर यहाँ पे ज का हो जाएगा जे ए से ज, एन से न और एन ए से दोस्तों यहाँ पे न, प्रजनन। प्रजनन, ठीक है, हो गया दोस्तों आपका बिल्कुल सही। अगर आप बीच में ए लगा देते हो फिर भी सही होगा। यहाँ पे सम्राट का यहाँ पे देख सकते हो ऐसे होगा, प्रसाद है तो प्र का इंग्लिश पी आर ए है, तो यहाँ पे पी आर ए ही लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद से सा है तो एस ए से सा, डी से द, प्रसाद। आगे बढ़ते हैं।
यहाँ पे देख सकते हो विश्राम है, कैसे लिखेंगे, स्र का इंग्लिश क्या होता है दोस्तों, जैसे यहाँ पे देख सकते हो SHRA, यहाँ पे लिखेंगे दोस्तों VI से दोस्तों पहले वी, स्र है तो यहाँ पे SHRA, विश्रा, उसके बाद से एम से दोस्तों यहाँ पे म, विश्राम, विश्राम। फिर यहाँ पे चंद्रमा है, कैसे लिखेंगे, आपको कठिन लगेगा लेकिन बहुत आसान है दोस्तों। यहाँ से देखो यहाँ पे क्या है दोस्तों, द्र का DRA है, तो यहाँ पे लिखेंगे CHA, उसके बाद से आधा न के लिए N, फिर यहाँ पे द्र के लिए दोस्तों DRA, ठीक है, उसके बाद से यहाँ पे माँ है तो MA से दोस्तों माँ, चंद्रमा, चंद्रमा, ठीक है। उसके बाद से यहाँ पे देखो क्र है, तो क्र का इंग्लिश यहाँ पे क्या है, KRA है, तो यहाँ पे लिखेंगे दोस्तों अब संक्र, क्रमण, तो यहाँ पे लिखेंगे SAN से दोस्तों संग, उसके बाद से के से क, संक, उसके बाद से दोस्तों यहाँ पे रेफ की मात्रा है तो RA से र, MA से म, N से न, संक्रमण, संक्रमण, ठीक है। आगे बढ़ेंगे, यहाँ पे आप लोग देखेंगे दोस्तों क्या है, क्र है, क्र का इंग्लिश क्या है, KRA, ग्र है, ग्र का इंग्लिश GRA, फिर यहाँ पे प्र का इंग्लिश PRA। अब यही तीनों शब्दों को यहाँ पे जो है ना लिखना है, जैसे आक्रमण है तो यहाँ पे डबल ए से दोस्तों आ, फिर यहाँ पे दोस्तों क्र है तो KRA से क्र, फिर यहाँ पे दोस्तों मण है तो MA से दोस्तों म, N से न, आक्रमण। उसके बाद से यहाँ पे ग्रहण है, क्या है दोस्तों, ग्रहण, तो यहाँ पे लिखेंगे G, उसके बाद से RA, उसके बाद से ह है, इसमें अ का ध्वनि होगा तो HA से ह, N से ण, ग्रहण। फिर यहाँ पे प्रचार है, कैसे लिखेंगे, इजिली, यहाँ पे PRA से दोस्तों प्र, उसके बाद से चार तो यहाँ पे CHAR, प्रचार, है ना। ऐसे करके आप जो है ना इजिली एक एक चीजों को सीख पाते हो। जैसे यहाँ पे देखो ग्रंथ है तो यहाँ पे देख सकते हो ग्र का इंग्लिश GRA, फिर यहाँ पे आधा न के लिए N, थ के लिए TH, ग्रंथ हो गया। कितना इजी है दोस्तों, आपको केवल प्रैक्टिस एक बार हो जाएगा तो आप बहुत ही अच्छे से सीख जाते हो। तो एक बार दोस्तों प्रैक्टिस करने के लिए इस PDF को आप ले सकते हो, डिस्क्रिप्शन चेक करना, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने दोस्तों अपने व्हाट्सएप ग्रुप को जो है ना लिंक में मतलब डाल दिया है ग्रुप में। आप लिंक पे क्लिक करके ग्रुप को ऐड कर लोगे तो आपको दोस्तों ये सभी क्लास का PDF बहुत ही आसानी से दोस्तों मिल जाता है। देख करके एक बार आप लोग खुद से दोस्तों रिवाइज कर लेना, है ना। चलो यहाँ पे देखो, जैसे क्या है, ट्रक है तो यहाँ पे दोस्तों ट्रक ऐसे नहीं लिखा जाता है, ऐसे लिखाएगा, ठीक है। इसको रेड किया है ना इसीलिए हो गया ट्रक ऐसे। तो यहाँ पे दोस्तों TRA से दोस्तों ट्र, फिर यहाँ पे दोस्तों हो गया ट्र का इंग्लिश, फिर यहाँ पे दोस्तों के लिख दोगे तो ये दोस्तों आपका हिंदी वाली इंग्लिश हो गई। अगर दोस्तों ऐसे लिखोगे TRA सीख के तो ये भी दोस्तों आपका ट्रैक हो गया। ट्रक दोस्तों ऐसे होता है TRA सीख के, TRA सीख के, ट्रक, ठीक है। ऐसे करके दोस्तों आप एक एक चीजों को सीखते हो। जैसे यहाँ पे दोस्तों देख सकते हो ड्राम है, ड्रम हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे DRA से दोस्तों ड्र, M से म, ड्रम हो गया। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे दोस्तों आप देख सकते हो कर्म है, जैसे यहाँ पे कर्म है, ये रेफ की मात्रा है और ये रेफ की मात्रा जैसे लास्ट में यहाँ पे देख सकते हो जिस अक्षर पे है उस अक्षर से पहले दोस्तों रेफ की मात्रा का उच्चारण आता है और दोस्तों म से पहले दोस्तों इसका इंग्लिश लिखते हैं। जैसे धर्म है तो यहाँ पे DHA, ठीक है। उसके बाद से यहाँ पे रेफ की मात्रा का R, फिर यहाँ पे M, धर्म हो गया। तो इस प्रकार से ये तीनों शब्दों को आप कमेंट में लिख करके बताना, ठीक है। ये पदेन की जो है ना मात्रा होता है, अंग्रेजी में आप जो है ना ऐसे शब्दों को लिखते हो, पढ़ते हो, ठीक है। तो आज की इस क्लास की मदद से मैंने आप सभी को दोस्तों बहुत आसानी से दोस्तों एक एक चीजों को प्रैक्टिस अभ्यास कराया, ताकि आप लोग प्रैक्टिस कर लो एक बार, ताकि आपका प्रैक्टिस हो जाए जब तो आप जो है ना अच्छे से कंप्लीटली एक एक चीजों को सीख पाओगे, लिख पाओगे, है ना दोस्तों। तो आज की ये क्लास, आज की वीडियो आपको कैसे लगा कमेंट करके जरूर बताना। और दोस्तों आपको इसी प्रकार से और भी बहुत सारे वीडियो चाहिए होंगे अभ्यास प्रैक्टिस करने के लिए, तो हमारे इस चैनल हिंदी इंग्लिश कैसे सीखे यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना और साथ में नोटिफिकेशन बेल कॉल पे सेट कर लेना, ताकि मैं जब भी क्लास करा करके अपलोड करूंगा तो आपके सामने जो है ना, आपके सामने हर एक वीडियो का जो है ना नोटिफिकेशन यूट्यूब पे जो है ना मिलेगा और आप एक एक चीजों को जो है ना सीख सकोगे, है ना। तो इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में मैंने दोस्तों इसी ग्रुप का लिंक डाल रखा, लिंक पे क्लिक करके PDF जो है ना फ्री में ले लेंगे, ठीक है। जुड़ जाएंगे ग्रुप के साथ, व्हाट्सएप ग्रुप में। बहुत बहुत दोस्तों यहाँ तक क्लास को देखने के लिए, सीखने के लिए दिल से आप सभी का दोस्तों जितना शुक्रिया करें उतना दोस्तों कम रहेगा। इतना प्यार और सपोर्ट देने के लिए तहे दिल से आप सभी का बहुत बहुत दोस्तों मैं कादिर सर आप सभी का स्वागत करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।